गांगुली में कट की मांग को लेकर पिछले 22 दिनों से धरना चल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि धरने में अब मामला नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। अब आप समझ रहे होंगे कि अरुण राठी ये क्या बोल रहा है, लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि शुरुआत में इस धरने को सिर्फ किसानों और स्थानीय लोगों का आंदोलन माना जा रहा था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और एनएचआई के अधिकारी भी इस मांग के समर्थन में नजर आने लगे हैं। बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान और छपरौली विधायक डॉक्टर अजय कुमार ने भी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि महापंचायत के बाद ऐसा क्या हुआ कि जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ा। दरअसल आपको बता दें, आंदोलन के दौरान मंच से कई बार जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी खुलकर दिखाई दी। पंचायत मंच से वोट न देने की चेतावनी तक दी गई। यहां तक कहा गया कि जो नेता एसी में सोते हैं वो वोट मांगने गांव में न आए। अब जोन से नेता को हम वोट दे, आज वो किसी ने हमारा यहाँ पता नहीं लिया, इस बात को भी ध्यान में रखियो। जो हमारे जनप्रतिनिधि है जिन्हें हमने वोट दी, जिनका हमारे घर घर बिहार पकड़ते और आज हमारा पता भी नहीं ले रहे, तो हमारे दुख सुख में नहीं आएगा हमारा कहीं का। हमारी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, किसानों की ज्यादा करके पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है। लोकदल में सब बढ़ चढ़ का हिस्सा ले, जिस वोट बने लाठी खावे पुलिस वालों की, एकदम बहुत को घर तक अटका गिरवाने का काम करे। और आज में कोर्ट में बड़े ऐसी में लौट रहे, हम यहाँ सड़कों में बड़े घर देते, अरे कम से कम पता तो लेते, गुड़ नहीं देते, गुड़ जैसी बात तो करते। लेकिन एक सवाल यहाँ भी उठता है कि जिन नेताओं को मंच से घेरा जा रहा था, आखिर अब आंदोलनकारियों को उन जनप्रतिनिधियों के पास समर्थन के लिए क्यों जाना पड़ा? या आंदोलन को समाधान तक पहुंचाने के लिए आखिरकार राजनीतिक समर्थन जरूरी हो गया, या फिर बढ़ते जन दबाव ने नेताओं को भी खुलकर मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया? जाना नहीं पड़े। 23 तारीख पंचायत को देख के वे खुद उनके ध्यान बदल गए कि जनता सभी है, पहला नुमान जन थोड़े आदमी है, सबको जरूरत नहीं है इसकी। जनता का दबाव बना प्रशासन पे भी, जनप्रतिनिधि भी, तब वे दे रहे लिख के। वो खुद नहीं आए जी, आप लोगों को जाना पड़ा जी, क्या मजबूरी थी ऐसी? कोई मजबूरी नहीं थी हमारी। हमने तो डीएम साहब कहे तो हमारे सांसद भी तुम ही हो और हमारे सब कुछ तुम ही हो, लेकिन फिर भी शिष्टाचार के नाते कुछ हमारे बड़े कह लगे हम जाऊंगा, चले जाओ, मैं कोई फ्रेज नहीं, हम किसी को रोकते नहीं, कोई कहीं भी जाओ। जैसे नरेश टिकैत, राकेश टिकैत बड़े नेता हैं, किसानों की आवाज उस आंदोलन में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो भी धरना स्थल पर पहुंचे थे, क्या उसका भी प्रशासन पर दबाव पड़ा है? हाँ, दबाव पड़ा उनको, उसी के दबाव से तो उसी दिन 23 तारीख में इन्होंने प्रस्ताव लिखा, 23 तारीख में प्रस्ताव लिखा और वो 25 तारीख में उन्होंने भेज दिया। उन्हीं के दबाव से पड़ा। जब वो काम हो लिया फिर जनप्रतिनिधि ने सोचा अगर वही जनता दुखी है तो हम के पीछे रहो, जनता की जरूरत उन्हें भी है, फिर वे भी आगे आए। सच्चाई तो यह है जी डॉक्टर साहब। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के मंच से दिए गए बयान ने भी आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने पंचायत में साफ कहा था कि यह लड़ाई मिलकर लड़ लीजिए, और इसके बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल जो है वो तेज हो गई। इसी के साथ ही छपरौली विधायक डॉक्टर अजय कुमार द्वारा पत्र लिखे जाने की चर्चा भी सामने आई। भाई इसमें ना किसान यूनियन की कुछ बात है, ना किसी पार्टी की है, ना किसी संगठन की है। भाई साझे की लड़ाई लड़ लो, इसमें कामयाबी वैसे मिलने की नहीं, या साझे की लड़ाई लड़ लो। और किसान यूनियन को तो देखिए कुछ नाम ना ले अपना जय बोलने में कुछ ऐसी बात है, सबका साझा ही मंच गई और थारे बिना काम नहीं चलने का, बिल्कुल काम नहीं चलने का। राजनीतिक गलियारों में अब यह भी चर्चा लगातार चल रही है कि जैसे जैसे गांगुली में कट बनने की संभावना बढ़ रही है, वैसे वैसे इसका श्रेय लेने की होड़ भी तेज होती दिख रही है। क्षेत्र में पहले भी कई बार बागपत सांसद और छपरौली विधायक के बीच विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं की चर्चा सामने आती रही है। ऐसे में गांगुली कट का मुद्दा राजनीतिक रूप से अहम होता दिखाई दे रहा है। धरनारत लोगों और अधिकारियों की वार्ता के बाद अब एनएचआई के परियोजना निदेशक नरेंद्र सिंह ने सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को
गांगनौली के पास टोल प्लाजा और कॉम्पैक्ट इंटरचेंज बनाए जाने का प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह स्थान तकनीकी मानकों पर काफी हद तक उपयुक्त पाया गया है। तो समझिए दर्शकों, कुछ लोग खबरें चलने के बाद या आंदोलन कर रहे लोगों को बार बार घेर रहे थे और कह रहे थे कि ये लोग बावड़े हो चुके हैं क्योंकि इतने नजदीक कट नहीं दिया जा सकता। कमेंट खूब आए, आपने भी पढ़े, हमने भी देखे, कुछ लोगों की उन पर बहस भी हुई। लेकिन गांगनौली जलालपुर इंटरचेंज से लगभग 10 किलोमीटर है और बुढ़ाना इंटरचेंज से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि NHAI मानकों के अनुसार न्यूनतम इंटरचेंज की दूरी 5 किलोमीटर होनी चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे, NHAI के अधिकारियों का कहना है। ऐसे में यह प्रस्ताव तकनीकी रूप से विचार योग्य माना जा रहा है, ये NHAI के अधिकारियों ने पत्र में लिखा है। प्रस्ताव में यह भी बताया गया कि गांगनौली में एक्सप्रेसवे को पार करने वाली सड़क की चौड़ाई केवल 7 मीटर है। ये उसी सड़क की बात हो रही है जो बिराल से पुसार तक गई है। इसकी चौड़ाई 7 मीटर है, इसीलिए यहां पूर्ण क्लोरोली इंटरचेंज बनना संभव नहीं है। हालांकि लगभग 70 मीटर भूमि उपलब्ध होने के चलते यहां कॉम्पैक्ट या आंशिक इंटरचेंज और रैंप आधारित टोल प्लाजा बनाया जा सकता है। अधिकारियों का मानना है कि इससे 50 से अधिक गांव को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तक वैध और सुरक्षित पहुंच मिल सकेगी। साथ ही क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिलने की संभावना है। वालों ने मिट्टी दी NHAI रोड के लिए, वो भी फ्री दी लोगों ने। इतना बढ़ चढ़ के सहयोग गांगनौली गांव का इस क्षेत्र का रहा इस कट के लिए कि कट तो बहुत ही जरूरी है। और रही दूसरी बात, जो मानक हैं NHAI के वे भी जो है पूरे हो रहे पूर्णतः। 10-11 किलोमीटर पे बिजरोल कट है, जबकि 5 किलोमीटर की इसमें जो है सीमा दी थी। और इस हिसाब से भी जो है कट बहुत जरूरी है। और रही बात क्षेत्र की, पहले हमारा जो है क्षेत्र बरनावा था विधानसभा, अब छपरौली है। कभी भी ये चौधरी साहब की जो है कर्म भूमि भी है, यहाँ से प्रधानमंत्री भी दिए और यहाँ से जो है मुख्यमंत्री भी दिए चौधरी साहब इस क्षेत्र ने। और अनदेखी रही हमेशा, पहले बरनावा की अनदेखी रही और अब जो है छपरौली विधानसभा की अनदेखी है। कोई ऐसा काम कभी यहाँ इस क्षेत्र में नहीं हुआ जिसे जो है आने वाला जो नस्ल है वे याद कर लें। इसलिए जो है कट बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब आप समझिए कि जो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, बेवजह की बहस कर रहे थे, बेवजह की बातें कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि ये संभव नहीं है, तो ये तो NHAI ने ही मान लिया, उनके अधिकारियों ने ही मान लिया कि जो कट की मांग हो रही है यह जायज है। उन्होंने प्रस्ताव बना कर भेज दिया अपने ऊपरले अधिकारी को कट के लिया, और एक प्रतिनिधिमंडल हमारे जनप्रतिनिधि से मिला, उन्होंने भी आगे भेज दिया गडकरी साहब को। अब देखो उम्मीद सी जगह लगी, हाँ भाई प्रशासन भी काम कर रहा है और भाई जनप्रतिनिधि भी काम कर रहे हैं। और NHAI के प्रस्ताव में एक बेहद अहम बात और लिखी गई है जो वो भी जाननी जरूरी है। और ये बात जो लिखी गई है आगे चलकर विवाद की वजह बन सकती है। प्रस्ताव में प्रशासन और पुलिस से मांग की गई कि गांगनौली में एक्सप्रेसवे पर बनाया गया अनधिकृत कच्चा कट जो फिलहाल मौजूद है, जो मिट्टी से बना हुआ है, उसे तत्काल पुलिस बल की मदद से स्थायी रूप से बंद कराया जाए। NHAI का मानना है कि 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाले एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे पर यह अनाधिकृत रास्ता गंभीर सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है और यहीं से आंदोलन और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि धरनारत लोगों का साफ कहना है कि जब तक गांगनौली कट को आधिकारिक मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक धरना जारी रहेगा। बात तो उनकी सही है, दुर्घटना तो हो सके, लेकिन पर इसे बंद करने को हमने वहाँ मना कर दी थी और यहाँ भी मना कर रहे। हमारी लाइफ लाइन तो यही है, अगर हमारा ना होता तो हमारा हमें कहाँ देते ही, इसे तो यही बंद हो जाएगा जी, पूर्णतः फाइनल हो जाएगा वो। हम भी सुरक्षा के लिए झंडे वंडे लगवा रहे, 2 वॉलंटियर करके ऊपर खड़े, हम भी ध्यान रखें कि कोई दुर्घटना ना हो। और अपील भी करें जो आने जाने वाले हैं वे देख के आराम से सुचारू रूप से जा, जिससे दुर्घटना ना हो। अगर प्रशासन इस तरह दबाव बनाता है, जो पुलिस बल के साथ आता है
इसे बंद कराने के लिए, तो क्या कदम उठाएंगे? तो हम भी किसान आएंगे रोकने के लिए। हमारे जितने भी किसान हैं वे भी सब नुके एक फ़ोन कर दे वो हम भी आ जाएंगे। इसे नहीं रुकने देंगे, इतने फाइनल मंजूरी नहीं मिलती अभी। हाँ, ये लग रहा प्रशासन भी और सब अधिकारी भी और जो जनता के प्रतिनिधि है वे भी इस चीज को लेटर जारी कर रहे हैं। जब से वो बड़ी पंचायत हुई 23 तारीख से बाद में हम तो सबको ये कह रहे हैं, सबका काम है इसमें, जनप्रतिनिधि भी और जनता भी और किसान भी और मजदूर भी, सभी का ही सहयोग चाहिए बना का सिस्टम। और बन जगह नु मान लो शांति प्रिय धरना चलाओगे हम। अरे इस कच्चे कट की बात, इस कच्चे कट को बंद नहीं होने देंगे। प्रशासन को भी इस चीज की बिल्कुल जो भी हमारे मदद होगी वह करेंगे। और ऊपर जो एक्सीडेंट की है वो कह रहे हैं एक्सीडेंट हो जा, उस चीज का भी हम पूरा ध्यान रखें यार। शांति प्रिय धरना चलाओगे और ये कट इतना पक्के कागज में नहीं लिख देंगे, इतना धरना जारी रहेगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि अब केवल प्रस्ताव भेजा गया है, अंतिम स्वीकृति नहीं मिली। उनका यह भी कहना है कि कई बार प्रस्ताव फाइलों में अटक जाते हैं या खारिज हो जाते हैं, इसलिए केवल आश्वासन के आधार पर धरना समाप्त करना उचित नहीं होगा। अभी तो इन्होंने प्रस्तावित भेजा, इतना भाषण और नहीं लगती, इतना नहीं बंद होने देंगे। क्या लगता है कि प्रस्ताव पहले भी हो सकेगा जी? क्या पता जी, हो सके जी, सब कुछ संभव है। हम तो इसीलिए यहाँ धरने बैठे, नहीं तो हम धरने में चले जाते अपने घरों, यहाँ धूप में बैठे। ये भी उठाया जाएगा जी, पूर्ण फाइनल हो जाएगा। हालांकि आंदोलनकारी लगातार यह भी कहते रहे हैं कि टकराव नहीं बल्कि समाधान चाहते हैं। उनका कहना है यदि बातचीत से रास्ता निकलता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। वही एक प्रमुख अखबार में प्रकाशित भाकियू के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह गुर्जर के बयान के अनुसार अब धरना समाप्ति की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। उन्होंने का बयान छपा है कि संगठन के पदाधिकारियों से वार्ता कर जल्द धरना समाप्त कराया जाएगा। फिलहाल स्थिति ऐसी बनती दिखाई दे रही है कि NHAI के अधिकारी, प्रशासन, क्षेत्रीय विधायक और सांसद सभी गांगनोली कट की मांग के समर्थन में आते नजर आ रहे हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि यह प्रस्ताव फाइलों तक सीमित रहता है या वास्तव में गांगनोली के लोगों को एक्सप्रेसवे पर वैध कट और इंटरचेंज की सौगात मिल पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।